अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नीट रहनुमा सीरीज में हम आज और एक चैप्टर लेके आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि हम क्वेश्चंस के तौर पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उस क्वेश्चन में हम असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एट स्टार्ट डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे है, द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंगस्ट्रॉम। सपोज सोडियम एटम, इसका जो रेडियस है, मेटालिक रेडियस, वो 1.86 एंगस्ट्रॉम है। ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम है। एंड द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम कैटाइन, Na प्लस मीन सोडियम कैटाइन, इज लेस देन 1.86। यानी कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा, ये सोडियम कैटाइन बनेगा। और कैटाइन जो है, जब ये न्यूट्रल एटम से बनेगा, जाहिर सी बात है इसका साइज छोटा होगा। क्यों साइज छोटा होगा? क्योंकि इसका Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड Z इफेक्टिव जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज जो है वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है सोडियम कैटाइन का साइज कम होगा एज कंपेयर टू मेटालिक सोडियम। तो अगर मेटालिक रेडियस जो इसका सोडियम का वो 1.86 है, तो कैटाइन का इससे कम होना चाहिए। इसने लिखा लेस देन 1.86 एंगस्ट्रॉम, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट हमारा फिलहाल करेक्ट है। दूसरा, आयन्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आयन क्या होता है? आयन कैटाइन भी होता है, आयन जो है एनाइन भी होता है। तो आयन जो है न्यूट्रल एटम से बनते हैं। सपोज दिस इज ए न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है, यहां से बनेगा आयन, सपोज यहां से बनेगा कैटाइन, सपोज यहां से बनेगा प्लस चार्ज वाला कैटाइन, ठीक, इसको हम कैटाइन कहेंगे। और यहां से एनाइन भी बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां से माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां से जो है ये एनाइन बनेगा यहां से। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ये न्यूट्रल एटम है ए, सपोज ए, ये ए प्लस बन गया और ये ए माइनस बन गया। न्यूट्रल एटम और एनाइन, एनाइन का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा शेल में चला जाता है, नेक्स्ट हायर शेल में चला जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। यानी कि हम कहेंगे इसका Z इफेक्टिव भी कम हो जाता है। Z इफेक्टिव अगर कम होगा तो साइज जो है वो बढ़ जाएगा। और कैटाइन जो है, इसका Z इफेक्टिव जो है वो कम हो वो बढ़ जाता है, डेट इंक्रीजेस। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो साइज जो है इसका कैटाइन का वो छोटा रहेगा। तो ये कह रहा है कि आयन्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि आयन्स यानी कि कैटाइन एंड एनाइन आर ऑलवेज स्मॉलर, जो कि गलत है। तो हम अगर इनका साइज लिखेंगे तो A माइनस का ज्यादा होगा, उसके बाद A होगा और उसके बाद A कैटाइन का साइज होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये इसका आंसर आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इंक्रीज इन द ऑर्डर। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन है, जिसमें मैग्नीशियम डाइकैटाइन, सोडियम कैटाइन, फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। तो ये कह रहा है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 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 इलेक्ट्रॉन, हेंस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में इनका साइज जो है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो साइज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। साइज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना साइज बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिलहाल तो हमारा करेक्ट है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज इन द ऑर्डर। मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, ये हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर इनमें देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आयोडीन की है। तो मैग्नीट्यूड जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो सबसे
सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हम कहेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिफरेंट लॉज आपने पढ़े होंगे। द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो क्या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर? नो, एलिमेंट्स वर अरेंज इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, इनको एटॉमिक मास में जो है वो अरेंज किया गया। दूसरा मेयर ऑब्जर्वर, यानी कि लोथर मेयर, ये दूसरा स्टेटमेंट जो लोथर मेयर ऑब्जर्व पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न पर प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनको इसने प्लॉट किया किसके अगेंस्ट? एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, जो कि गलत है। इसने इनको एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर फॉल्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है। नंबर थर्ड, फिर से यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो वह ये है कि एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट हम ये मानेंगे, तो एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे मेटल्स है। क्या मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं? नहीं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, एन एसिड इज फॉर्मड, एसिड इज फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द राइट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि एसिड जो है वो बनता है, रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है किसके बीच में? बिटवीन वाटर एंड द ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट ये है, सपोज मैं लूंगा यहां से कार्बन लूंगा, मैं कार्बन जो है ये कौन सा ऑक्साइड बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिलेगा ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। या सल्फर की बात करेंगे, सल्फर बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन्हें एसिड बनाया। तो वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट, तो इन एलिमेंट्स का अगर ऑक्साइड देखेंगे प्रेजेंट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड, तो एसिड बनता है, जाहिर सी बात है H2CO3 इज एन एसिड, H2SO4 इज एन एसिड। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड जो है अगर वो वाटर के साथ मिलेंगे वो एसिड ही बनाएंगे। ऐसे ऑक्साइड जो यानी कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं अगर वाटर के साथ मिलेंगे वो एसिड ही बनाते हैं वहां से। तो हम कहेंगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज first statement first is correct and statement second is incorrect, इसका ये आंसर आएगा। Now moving towards the next question, अगर next question की बात करेंगे, the first ionization energy of lead is greater than of tin। तो पहले हम देखेंगे लेड और टिन किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो आई थिंक दीज आर द एलिमेंट्स फ्रॉम द कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, टिन एंड लेड, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेड इज ग्रेटर देन टिन। तो लेड का कह रहा है कि ज्यादा है टिन से। याद रखना बेटा, याद रखना बेटा। एक तो ग्रुप नंबर 13 बोरान फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, और 14 में क्या है? 14 में सही है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इन दो एलिमेंट्स में लेड का ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टिन, लेड का ज्यादा एज कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे लेंथनाइट कंट्रैक्शन का इफेक्ट इस पे पड़ता है। तो इसने कहा लेड इज ग्रेटर देन टिन, तो लेड का ज्यादा है टिन से, ठीक है ना। होना चाहिए था टिन का ज्यादा, लेकिन लेड का इट इज बिकॉज ऑफ लेंथनाइट कंट्रैक्शन। तो असल में इनका ऑर्डर जो है वो है कार्बन का ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, एज कंपेयर टू जर्मेनियम, लेकिन उसके बाद आती है लेड और लेड के बाद आता है टिन। तो दिस इज द करेक्ट
करेक्ट ऑर्डर फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जर्मेनियम का ज्यादा है सिलिकॉन से, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज रॉन्ग। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा इसका। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट आर। 5 आयोनाइजेशन एलिमेंट, सपोज मैं लूंगा एलिमेंट ए जिसके 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये ए से ए प्लस बनाता है, ए प्लस से ए 2 प्लस बनाता है, ए प्लस से ए 3 प्लस बनाता है, ए 3 प्लस से ए 4 प्लस बनाता है और ए 4 प्लस से ए 5 प्लस बनाता है। तो इसको मैं कहूंगा IE1, इसको मैं कहूंगा IE2, इसको कहूंगा IE3, इसको कहूंगा IE4, इसको कहूंगा IE5। दीज आर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी of an element. Suppose मैंने A element लिया। By using the above values, predict the group in which the above element is present. अब हमें कहना है कि जो एलिमेंट A है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू गिवन है, इसका 800 किलो जूल पर मोल है, इसका 2427 है सेकंड, थर्ड वाला 3658 है, फोर्थ वाला 25024 है, फिफ्थ वाला 32824 है। दीज आर द आयोनाइजेशन एनर्जीज। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 2400 है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 25000 है। अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एब्रप्ट जंप हुआ है, एब्रप्ट जंप हुआ यानी कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। इट मींस एलिमेंट ए आफ्टर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 दिस हैज अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, यानी कि अब इसके बाद आपको जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना, आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी है। अगर वो आप ब्रेक करोगे आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब IE4 जो है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इट मींस एलिमेंट ए जो है इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको देखना है पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बोरान फैमिली की बात करेंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2 NP1, पी ब्लॉक में पहला ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 NS2 NP1। इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इनके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। इट मींस एलिमेंट जो है ये ग्रुप 13 से है। ये वाला इसका आंसर होगा, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। तो कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में एब्रप्ट जंप हुआ, एब्रप्ट जंप दिखने को मिला, अब यहां से आपको देखना है एब्रप्ट जंप का जो है वो आपको यहां से एनालाइज करना है। 800 से 2400, 24 36, लेकिन 3600 से 25000, दिस इज एब्रप्ट जंप, यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन दिस एलिमेंट हैज अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो फ्लोरीन, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन जो है उसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन का वैल्यू पॉलिंग स्केल पे 4 है। तो याद रखिएगा फोन, FON, फोन, कॉल, क्लोरीन है ना, उसके बाद क्लोरीन है। तो इसका आता है 3.5, इसका आता है 3.0, इसका भी आता है 3 पॉइंट कुछ ऐसे, फोन, कॉल, फिर आता है दिस सल्फर। तो अगर हम देखें यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक। तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, ठीक। दिस इज आल्सो करेक्ट। नाइट्रोजन के बाद कार्बन ही आएगा। कार्बन का होता है 2.5, ठीक। सिलिकॉन का होता है 2.1 समथिंग। तो उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बोरान, बोरान के बाद मैग्नीशियम, इसमें दिया गया है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा जो कि सही है, उसके बाद बोरान का जो कि सही है, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है ना, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है क्लोरीन के साथ। तो ऑन इनकरेक्ट जो है वो यही है इसमें, दिस इज द इनकरेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द order is not according to periodic property indicated against it, ठीक। तो आपको यहाँ पे
एलिमेंट्स है, इनका ऑर्डर है, और यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आपको देखना है कौन इसके साथ मिलता जुलता नहीं है। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो डाउन द ग्रुप हम बात करें इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये अल्कली मेटल्स है, इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है, रुबिडियम मोस्ट मेटालिक है, इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसी का है, तो फिलहाल तो ये सही है। दूसरा, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी हम विद नेगेटिव साइन अभी हमने ये देखा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये भी सही है। उसके बाद नंबर थर्ड, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हम देखेंगे बोरान के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो अगर हम यहां से देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, इसका है NH2NP3, इसका है NH2NP2, इसका है NH2NP1, ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8। तो नाइट्रोजन जो है इसका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना बेटा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, किससे? नेबरिंग एलिमेंट से, नेबर जो इसके दाएं होगा और जिसके बाएं होगा, इससे तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा होगा, यानी कि सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, और उसके बाद आपको देखना है इसका ऑक्सीजन, इसका इफेक्टिव एटॉमिक ये वाला इसका जो Z इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद कौन सा आएगा? वो कार्बन आएगा, कार्बन के बाद जो है वो बोरान आएगा। तो नाइट्रोजन, दिस इज द ऑर्डर इंक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का आना चाहिए, जो कि इसने ऑक्सीजन लिखा, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट यहां पे है। उसके बाद उसने और एक लिखा है इंक्रीजिंग आयनिक साइज, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपको क्या देखना है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज ज्यादा होगा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 3, इसका साइज सबसे कम होगा, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये वाला इसका आंसर आएगा, दिस इज इनकरेक्ट। ये जो इनकी प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट है ये इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है। One more, fluorine has most negative electron gain enthalpy in its group. Absolutely wrong. Fluorine का ज्यादा नहीं है, क्लोरीन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Number 2, oxygen has least electron gain enthalpy in its group. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Oxygen जो है इसका सबसे कम है, कितना कम है? ये सबसे नीचे चला जाता है अपने ग्रुप में, ग्रुप नंबर 16 में। तो ऑक्सीजन है लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दिस ग्रुप, जो कि सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। The atomic number of element anilinium. Anil, an means 1, nil means 0, anium means 9. तो atomic number जो है वो आएगा 109. The statements that are correct about the species O2 minus F minus sodium plus magnesium di plus, सारे क्या है? सारी जो ये आयन्स है, these are iso electron, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो they are iso electronic species। और अगर इनकी बात करें, पहले हम यही यहाँ से देखेंगे, अगर इनके साइज की बात करेंगे, इनमें से सबसे ज्यादा साइज जो होगा O2 माइनस का होगा, फिर F माइनस का होगा, फिर सोडियम प्लस का होगा, और सबसे कम साइज जो है मैग्नीशियम 2 प्लस का होगा। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉन, जो कि सही है। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं, इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा और इसका Z इफेक्टिव जो है वो सबसे कम होगा। तो दूसरा जो है ये जो है ये स्टेटमेंट ये गलत है, हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने। तो पहला फिलहाल करेक्ट है। O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, जो भी हमने बताया, इसका सबसे आयनिक रेडियस ज्यादा है, ये सही है। मैग्नीशियम 2 प्लस हैज द स्मॉलेस्ट है, वो भी सही है। तो आंसर आएगा ACD is the answer for this question. Now यहां से
टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एक साइड से प्रॉपर्टी है, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी साइड से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल्स है। तो ये एलिमेंट पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स कौन से, 1s2 2s2, ये कौन सा एलिमेंट है, ये बोरान एलिमेंट है। बोरान का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, सॉरी ये बेरिलियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। दूसरा एलिमेंट की अगर बात करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 6 8, तो ये दूसरा एलिमेंट जो है ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे 3 + 2 5 + 7, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। उसके बाद इस एलिमेंट की बात करेंगे 2 + 2 4 5, ये बोरान एलिमेंट है। तो इनमें हमने बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा। तो पहले हम इन एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे, बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अगर आपको देखना होगा, अभी हमने कहा इसका हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, उसके बाद आएगा बेरिलियम का, उसके बाद सॉरी आएगा दिस बेरिलियम, यस बेरिलियम का आएगा, और उसके बाद बोरान का आएगा, ठीक है ना। तो बेरिलियम का क्यों आएगा इससे ज्यादा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आता है। इट हैज अ क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आल्सो कॉल्ड नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जिनका हाफ फिल्ड और नोबल गैस लाइक होता है उनका नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा होता है। इसका हाफ फिल्ड है, इसका नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, और इसका भी, इसका नोबल गैस लाइक है, इसका इससे ज्यादा होगा। होना चाहिए था बोरान का ज्यादा, लेकिन बेरिलियम का ही ज्यादा है। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो सी जो है इसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड आना चाहिए, सी जो है उसको आएगा ये वाला, सी जो है इसको आएगा 4। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद सबसे कम, पहले हम देखेंगे सबसे कम किसका आएगा, सबसे कम बोरान का आएगा। बोरान कौन सा, बोरान ये वाला एलिमेंट है, तो सबसे कम जो वैल्यू है और वो 801 है, ठीक है ना। तो डी का जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, डी का आएगा फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, दूसरे नंबर पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये वाला है, ऑक्सीजन ये वाला है, ऑक्सीजन इज दिस। तो बी का जो आएगा वो आएगा थर्ड, ठीक है ना। और उसके बाद ए जो है, ए जो था उसका आएगा सेकंड, दिस इज द सेकंड। तो विच इज द आंसर, ए का आएगा सेकंड, ए का आएगा सेकंड, सही है, ए का आएगा सेकंड, बी का आएगा थर्ड, बी का आएगा थर्ड, डी का, सी का आएगा 4, ए डी का आएगा 1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, inert gas है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, इनर्ट गैस हमारे पास जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा जाए तो नियॉन से लेके सबसे कम जो है ये यहाँ पे आता है, इसका ऑर्डर जो है वो ये यहाँ पे आता है, बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। यानी कि नियॉन का ज्यादा होगा, उसके बाद आर्गन का होगा, उसके बाद क्रिप्टॉन का होगा, उसके बाद जीनान का होगा, और सबसे कम जो होगा वो हीलियम का होगा। तो हीलियम जो है वो जीनान जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, जीनान यहाँ पे है, जीनान एक भी में, तो जीनान के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद नियॉन, और सबसे कम जो है वो हीलियम का आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। The electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine। ये कह रहा है कि फ्लोरीन का कम नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर हम देखेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, ठीक है ना, तो देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन से कम है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लोरीन का लेस नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होता है, उसके बाद इसका जो है ये कम होता है, यानी कि इसका लेस नेगेटिव, सॉरी। तो हम पहले यहां देखें वन थिंग, The electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो कम होती है क्लोरीन से। यस, दिस इज करेक्ट, ठीक। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अगर हम एक ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली डिक्रीज होता है बिकॉज साइज जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है ना।
नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो डिपेंड करते हैं कि एक एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट इसके साथ अटैच है। ए एंड बी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी है तो इलेक्ट्रॉन विल बी पुश टुवर्ड्स बी, तो हम कहेंगे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो ये सही स्टेटमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड स्टेट। Al2O3 and NO, Al2O3 and NO are examples of amphoteric oxides. Al2O3 जो है ये amphoteric oxide है, लेकिन NO जो है it is a neutral oxide। ये स्टेटमेंट गलत है। तो A, B and C स्टेटमेंट जो है ये सही है। A, B and C ये तीनों सही है, फोर्थ वाला जो है वो स्टेटमेंट गलत है। The 5 successive ionization energy of an element are 800 this तो ये तो डबल हुआ, ये एक बार आया। तो ये जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 3 ही आएंगे, ये अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था। The species that are isoelectron with CO, CO के साथ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अगर हम CO की बात करेंगे, CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में आ रहे हैं। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। नाउ इसके साथ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो इसमें 2 एटम्स है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन monoxide. Consider the species, consider following pair of ions. ये ions हमारे पास pairs है। Among these pairs of ions, isoelectronic कौन है इनमें से, वो चीज़ हमने बतानी है। नंबर 1 स्कैंडियम और टाइटेनियम। स्कैंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो ये बन जाएगा आर्गन, उसके बाद बन जाएगा 3d1 4s2। लेकिन हमारे पास स्कैंडियम 3+ है। स्कैंडियम 3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये 3 निकलेंगे, वहां से रहेगा खाली आर्गन। आर्गन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब टाइटेनियम की बात करेंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो इसका आएगा आर्गन, इसका आएगा 3d2 4s2। तो यहां से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वहां से फिर से आर्गन रहेगा टाइटेनियम 4 को। देयरफॉर फर्स्ट वाला जो है ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद मैग्नीज 2+ और आयरन 2+ की बात करेंगे। मैग्नीज जो है इसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इसका आएगा 3d5 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये 2 निकलेंगे, तो मैग्नीज 2+ में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। आर्गन को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं। आयरन जो है वो 26 है, तो इसका आएगा आर्गन 3d6 4s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में, तो ये वाले जो है ना ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल। उसके बाद आयरन 2+ और कोबाल्ट 3+ की बात करेंगे। आयरन 2+ में हमने अभी देखा आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 आ रहा है और वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोबाल्ट जो होता है वो 27 का मतलब 3d7 4s2। तो लेकिन हमारे पास कोबाल्ट 3+ है, यहां से 2 यहां से 1 निकालो, तो वो बन जाएगा 3d6। तो ये वाला और ये वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे। फिलहाल ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कॉपर प्लस जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 3d10 4s1 आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, वो बन जाएगा यहां से 3d10, वो बन जाएगा 3d10, कॉपर प्लस बन जाएगा 3d10। उसके बाद Zn2+ जिंक पहले देखेंगे, ये होता है 3d10 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 3d10, यानी कि कॉपर प्लस एंड Zn2+, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, बी नहीं है, तो ACD इसका आंसर आएगा। ACD ये वाला है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moseley plotted a graph of root of frequency and atomic number के बीच में इसने ग्राफ प्लॉट किया। तो एटॉमिक नंबर यहां से था Z, तो जब इसने ग्राफ प्लॉट किया he obtained a straight line, वहां से इसको स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो दिस इज द आंसर। Ionic radii in angstrom of N3-O2-F- का आयनिक रेडियस क्या आएगा, इसने वैल्यूज दिए हैं। ठीक है ना, तो हमें असल में यहां से बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें वही बताना है। तो अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, इनके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, इनमें जो साइज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज।
चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा उसका साइज ज्यादा, तो N3 माइनस का साइज ज्यादा होगा, फिर O2 माइनस का होगा, फिर F माइनस का होगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1.71 है, ठीक है ना, उसके बाद 1.36 1.40 ये नहीं आ सकता है, तो 1.71 उसके बाद छोटा वैल्यू 1.40 उसके बाद उससे छोटा वैल्यू 1.36, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तो आ ही नहीं सकता, पहले छोटा उसके बाद बड़ा है, तो ये आ ही नहीं सकता। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 115, तो 1 का आएगा आन, 1 का आएगा आन, तो 5 का आएगा पेंट, और चूंकि ये मेटल्स है इसका आएगा एम, तो आन पेंटियम है कोई, आन पेंटियम, दिस इज द आंसर फॉर दिस एलिमेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, हमें आयनिक रेडियस फिर से यहां से बताना है। अगेन मुझे लग रहा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यस, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का हमें पता है इनका साइज होता है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा उसका साइज ज्यादा, तो नाइट्राइड का सबसे ज्यादा साइज होगा, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद फ्लोरा, उसके बाद N+, उसके बाद Mg2+, दिस विल बी द आंसर। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें यहां से बताना है सेकंड आयोनाइजेशन, पहला नहीं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमने बताना है। एलिमेंट कौन कौन सा है, एलिमेंट है लिथियम है हमारे पास, एलिमेंट है बेरिलियम, एलिमेंट है बोरान, एलिमेंट है कार्बन, कार्बन लिथियम बेरिलियम बोरान, लिथियम है बेरिलियम है बोरान कार्बन, और हमारे पास यहाँ पे नियॉन है, तो नियॉन जो है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से नियॉन यहाँ पे है, ठीक। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमने नहीं देखना, हमने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है, ठीक है ना। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका आएगा 1s2 2s1, इसका आएगा 1s2 2s2, इसका आएगा 1s2 2s2 2p1, इसका आएगा 1s2 2s2 2p2, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6। तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखा जाएगा वो नियॉन का ही ज्यादा होगा, लेकिन मुझे पहला नहीं बताना, मुझे सेकंड बताना है। तो अगर यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना, तो हमने निकाला। अब उसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 2p1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 2p0, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s0 बन जाएगा। इस 2s0 को मैं काट दूंगा, यहां पे भी 0 वाला जो है काट देंगे हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया यहां पे, तो दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब हमें देखना IE2 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 IE2, ठीक। तो यहां से आएंगे, अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 10 है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे नियॉन जो है, चूंकि ये एक्सट्रीम राइट पे आता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो नियॉन है इसका जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका वो ज्यादा होगा, IE2 जो है इसी का ज्यादा होगा नियॉन का, क्योंकि इसका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसका देखेंगे तो ये बन गया 1s2 2s2 2p1, ये बन गया 1s2 2s2 1s2 2s2, ये बन गया। नाउ दिस इज क्लोजर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब नियॉन के बाद आपका आएगा बोरान, नियॉन के बाद हमारा आएगा बोरान, तो ये मुझे लग रहा है, तो नियॉन उसके बाद बोरान, उसके बाद अगर बात करेंगे बोरान के बाद कौन सा आएगा, बोरान के बाद जो आएगा वो आएगा कार्बन। अगर हम यहां देखेंगे
सॉरी, इसमें थोड़ा सा फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिथियम भी है, लिथियम जो हम वो भूल गए। लिथियम जो है, लिथियम जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इसमें, तो ये 1s2 बन गया। 1s2 यानी कि ये बन गया हीलियम जैसा, हीलियम जैसा बन गया, यानी कि ये नोबल गैस बन गया। इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ से लिथियम जो है, लिथियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये हीलियम बन रहा है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो ये वाला जो नियान नहीं, यहाँ पे लिथियम आएगा सबसे पहले, उसके बाद नियान आएगा। तो वही मैंने कहा, पहले लिथियम उसके बाद नियान, नियान के बाद कौन सा आएगा, बोरान, इसका हमने बता दिया बोरान। बोरान के बाद कार्बन आएगा, क्योंकि कार्बन का ही ज्यादा होगा, और उसके बाद बेरिलियम आएगा। कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम। फिर से मैं कह रहा हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको नहीं बताना है, सेकंड आपको बताना, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा बनेगा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो लिथियम जो है इसका 1s2 बन गया, ये हीलियम बन गया, इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नियान का, क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे आता है, इसका जो Z इफेक्ट वो ज्यादा होगा। तो इसका जो IE2 है वो उसके बाद लिथियम के बाद उसका आएगा नियान का। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, बोरान जो है इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक, नोबल गैस नहीं, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो इसका ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो उसके बाद बोरान के बाद जाहिर सी बात है कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, which of the following configuration will have the least electron affinity? Electron affinity किसका सबसे कम होगा? तो अगर हम यहाँ बात करेंगे NS2NP5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, it has a tendency to accept 1 more electron. इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये NP6 बन जाए, तो इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद NS2NP2, NS2NP2, NS2NP3 ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। उसके बाद असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन लोअर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का I1 कम है ऑक्सीजन से, जो कि गलत है। नाइट्रोजन का ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। फिर दूसरा रीजन क्या कह रहा है, तो असर्शन फिलहाल गलत है। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये कह रहा है कि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सही है, ये सही है। असर्शन जो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला जो है ना, ये असर्शन जो है ये फॉल्स है। हम लिखेंगे A एंड R आर करेक्ट, नहीं, A एंड R आर करेक्ट। नाइट्रोजन का लोअर है, नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ज्यादा है। ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। कहां है? ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बट बी जो हमारा रीजन जो है वो करेक्ट है। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो वो तो सही है। इस्तेमाल कर रहा हूं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर। नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, जो कि पहला गलत है। तो ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट, नहीं, ये तो नहीं आएगा। ए एंड आर करेक्ट, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट, नहीं, ए करेक्ट नहीं है, बट आर इज इनकरेक्ट। सॉरी, यहां पे लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। हमने, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसे कहा अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ए एंड आर इनकरेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। One more question. Energy is always required to remove electron from an atom. Hence, ionization energies are always negative. ये कह रहा है कि एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक एटम से। अगर एनर्जी लगती है ना, तो इसका मतलब दिस प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज नेगेटिव। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक होगा, वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कहां से होगा? तो पहला असर्शन गलत है। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लोअर देन
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, सपोज ए यूज ए प्लस से हमें A2+ बनता है, ये कह रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। गलत, IE2 ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू IE1। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। बोथ A एंड R आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।